नमस्कार दोस्तों, जय हिंद भाइयों। WWE मैंने पिछली आपको 2 वीडियो में समझाया था कि WWE के अंदर कैसे ये स्क्रिप्टेड फाइटें दिखाकर हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। भाइयों, ये हकीकत है, ये सच्चाई है, ये हमारे आपके कहने से नहीं बदल जाएगी। लेकिन भाइयों, आप कुछ तो समझो। मैं इन वीडियो को आपको पीछे दिखा रहा हूँ तो कि ये कंप्यूटर से बनाए हुए वीडियो हैं क्या आप लोगों को इनके अंदर कुछ हकीकत सच्चाई नहीं समझ में आती? भाइयों, ये ऐसी वीडियो है, क्या ये जो वहाँ दर्शक देखने आते हैं उनमें से किसी लोगों ने ये वीडियो शूट करी है और उसको स्लो मोशन में आपको दिखाया है, फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आता कि ये नकली है। अरे, बंदा मारने से पहले वो अपने आप गिर जाता है किसी मुंह पर। अब 14 टन उस ट्रक को उठाकर ऐसे पलटी मार दिया था। वो ऐसा कोई कर सकता है क्या? कोई एक व्यक्ति कर सकता है? आप बताओ मुझे। फिर आप लोग क्या कहते हो कि उस सीनरी को इससे फाइट से मत जोड़ो। अरे, जब तुम्हें पता है कि WWE यहाँ पर झूठ दिखा सकता है तो रिंग के अंदर सच दिखाएगा? आप लोग कर लोगे क्या? एक बात बताओ, आप 20-30 जने हो जाना और एक ट्रक को आप हला के ऐसे ही उठा के दिखा देना। यार, 14,000 किलो बहुत होता है भाइयों। जो प्रोफेशनल जो वेट लिफ्टर होते हैं ना, सबसे हैवी वेट उठाने वाला बंदा भी 530 किलो उठाया है आज तक। कैसे उठा लेगा ये भाई? और अगर ये उठा लेगा तो ये किसी दिन फिर भारत पर ऐसे सुपरमैन की तरह हमला करके पूरे भारत को भी लुढ़का सकता है एक बार में। कहाँ भाई, कुछ तो मतलब ऐसा रखो आंखों के अंदर कि जो आंखों से देखते हो कम से कम उस पर तो यकीन मानो। इन वीडियो पर तो समझो कि आप मैंने एक और वीडियो दिखाया था कि जिस पर एक बंदा अपने हाथ से ऐसे कोई बंदा उसको पटक के ऐसे पटक रहा है उस टेबल पर, और वो अपने हाथ से आवाज़ निकाल रहा है ज़ोर ज़ोर से कि भाई उसको पटका जा रहा है। असली में ये असली नहीं था, वो बिल्कुल आपको वीडियो किसी फैन ने पास से नज़दीक से दिखाया है कैसे वो एक्टिंग कर रहा होता है। ये भी आपको सच्चाई उसमें समझ में आ रही है। अगर इतना भी नहीं समझ में आता है तो आप देखो, जब WWE के रिंग के अंदर कितनी कॉमेडी फाइट होती हैं। ये जो कॉमेडी फाइट है, ये जो फनी फाइट होती हैं, एक रेसलर या कोई पहलवान ऐसी फाइट कर सकता है कि आप सोचो, पहलवान कभी मजाक कर सकता है कि किसी के साथ? ऐसे मजाक होते हैं। वहाँ मैंने कल परसों एक फाइट देख रहा था, रिंग पर 2 रेसलर लड़ रहे हैं। जो रेफरी है उससे एक लेडीज फ्लर्ट कर रही है और रेफरी का पूरा ध्यान उससे फ्लर्ट करने में। वो नहीं देख रहा कि ये कितना चीटिंग कर रहा है। उसने उसके नीचे से ऐसा मार दिया, सब कुछ कर दिया, उसके कुर्सी मार दी पीछे से, तो अभी रेफरी का ध्यान इधर फ्लर्ट करने में लेडीज से। ऐसा हो सकता है क्या? उतनी टीवी कैमरे, इतनी जनता बैठी है तो भी इस रेफरी को पीछे का नहीं दिख रहा है? अरे, कहाँ तक के अंधे हो यार तुम लोग? कैसे समझोगे? 80% लोग ये नहीं समझते। और फिर एक फाइट और मैं बताता हूँ। एक फाइट और देखी, जो रोमन रेंज का छोटा वाला भाई है उसकी फाइट थी शायद। तो उसने एक बंदे को नीचे लेटाया और कॉर्नर से उसके ऊपर कूदने चला गया, जो रिंग के कॉर्नर होते हैं ना उस पर। अब वो बंदा ऐसे गोल गोल घूम के इधर थोड़ा दूर पहुँच गया, ये उतर के गया, इसको मारने की जगह ये फिर उधर गया, उधर से फिर इसके ऊपर कूदने की कोशिश करी, ये इधर सरक गया, इधर उधर। कम से कम उसने 20 बार ऐसा कर दिया। जनता हंसती रही, हम लोगों को एंटरटेनमेंट मिल गया। पर ये आप एक बात बताओ, ऐसी कभी फाइट के दौरान ऐसा कभी कोई रेसलर कर सकता है क्या? दोनों ही पहलवान है या दोनों ही कोई कुश्ती वाले हैं, फाइटर है, तो ऐसे कॉमेडी सीन कर सकते हैं क्या? ये है स्क्रिप्टेड भाइयों। फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आता कि ये स्क्रिप्ट है। भाई, इनको ऑर्डर मिले होते हैं, ये कंट्रोल रूम से ये हैंडल करे जाते हैं। इसी मैच की ये पहले से प्रैक्टिस करके बैठे होते हैं। ये जो बाकी के दिन होते हैं WWE के, ये वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। अल्ट्रेन इनका मैनेजर है। जो अल्ट्रेन आता था ना पहले, जो ऐसे कीले वीले से लगे होते थे उसके दाढ़ी पर, वो अल्ट्रेन इनका मैनेजर है। वो इनको सिखाता है, इसकी रिहर्सल होती है, इसकी स्क्रिप्ट बेस पर होती है। जिस तरीके से पिक्चर होती है ना, उस तरीके से इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी होती है कि तुम्हें कब क्या मूव करना है, क्या नहीं। और ये भी एक्सपोज हुआ है। एक बार एक रेसलर ये स्क्रिप्ट को उस टेबल पर भूल गया था,
तो उस टेबल के दर्शकों ने जो फोटो खींचे हैं ना, वो स्क्रिप्ट में पूरा पूरा लिखा था कि कब क्या होगा क्या नहीं होगा। भाइयों वो लोग जानते हैं, आपको क्या लगता है वो लोग नहीं जानते? जो आसपास की पब्लिक है वो सब जानती है, हम भी जानते हैं भाई। पर लेकिन हम भी किसी नाटक को किसी हॉल में देखने जाते हैं कि नहीं? हम पिक्चर को भी देखने जाते हैं, हमें पता है ये एक्टर इसमें सच नहीं है, लेकिन पिक्चर के अंदर कुछ सीनरी है भाई, हमें तो उससे तो इंटरटेनमेंट तो होंगे। ऐसे ही ये लोग होते हैं, ये जानते हैं। लेकिन हमारे में से, हमारे भारत में मैं जानता हूँ कि 80% लोग ऐसे हैं क्या जो नहीं जानते। और अब मैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई तुम्हें क्या पड़ी है, हमें देखने दो, हमें ये करने दो। भाई मैं क्यों आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ भाइयों, बहुत से ऐसे बच्चे हैं। आपको एक न्यूज़ बताता हूँ, नासिक के एक स्कूल की न्यूज़ है। एक 9वीं के छात्र ने जो रोमन रेंज का पंच वाला सीन है ना, अपने स्कूल के अंदर दोस्तों में कर दिया। उसने ऐसे उसके साथ बेंचों पे चढ़कर ऐसे जोरदारी का घूसा मारा कि किसी का जबड़ा ही टूट गया और उसके हाथ की यहाँ तक कि हड्डी टूट गई, सरिया डली है। ऐसे सीरियस इंजरियाँ कर लेते हैं। एक फिर वो जय पार्टी जैसे कूदता था, उस तरीके का एक सीन एक ने करा था, बजरी के ऊपर 2 मंजिल के ऊपर से, और उसने ऐसी कुलावंडी खाकर उस पर छलांग मार दी थी, पूरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। भाई खेल खेल में कुछ बच्चों ने खेतों में जाकर, मतलब खेत वगैरह कहीं पे भी खेलते हैं, तो खेल खेल में अंडे देकर का ऐसा सीन जो होता है, वो नीचे धरती में मारने वाला जो मुंह है उसको दे दिया, और उसी के साथ सामने वाले के ये जो गर्दन की हड्डी है ना, ये पूरी टूट गई। भाई यह है लोग उठपटांग काम करते हैं, इनको असली मानकर। बच्चे हैं, इनको हीरो मानते हैं, इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, इनको फॉलो करते हैं। एग्रेटिव होते हैं भाइयों, एग्रेशन आ रहा है उनके अंदर इन चीज़ों को देख देख कर। और दरअसल ये चीज़ें बिल्कुल नकली तरीके से करी गई होती हैं। उनके पास पूरी तरीके से प्रोटेक्शन होता है। मैट के गद्दों पर इनका जो स्टेज होता है, पूरे पर मैट बिछी होती है, नीचे मैट होती है। सीन नकली होते हैं। 1990 के जो पहली फिल्म थी, पुरानी फिल्म थी, उनमें जैसे डिशुम वाली फाइटिंग होती है, सेम इसी तरीके की इसमें होती है। ये मारते हैं लेकिन उस घूसे को वहाँ पर जाकर बिल्कुल रोक लेते हैं। हमारी तरह नहीं मारते कि पूरी दे दिया और दे दिया, फोड़ दिया। ये जैसे बॉक्सिंग में होता है ना, इस तरीके से ये असली नहीं होता है। पर भाइयों लोगों को ये नहीं समझ में आता, वो अपनी पूरी सेफ्टी यूज करने के बावजूद भी कुछ इंजरियाँ होती हैं, कुछ वो नकली भी दिखाते हैं, होती है भाई। हर चीज़ में ऐसा नहीं है कि वो कूद रहा है तो पूरी तरीके से ही नकली कर देगा, कुछ तो थोड़ा बहुत उसमें होता है। ऐसा नहीं है कि वो कूद रहा है वो है, पर उसके पीछे भी एक ट्रिक, एक टेक्निक है। वो कितना कम से कम डैमेज उसको मिलेगा, वो उसके ऊपर मतलब उसकी प्रैक्टिस होती है। उनको प्रोफेशनल रेसलर इनको ही कहते हैं। हम लोग क्या है, इनको देखकर ये काम कर रहे हैं। मैं इसीलिए आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, उन बच्चों को समझाना चाहता हूँ, क्या भाई ये असली नहीं होता, इन लोगों को इतना भी सीरियस मत लिया करो। आप इंटरटेनमेंट के लिए देखो, अच्छा है। अब पिछले वीडियो में मैंने जो वीडियो बनाए उन पर लोगों के मैसेज ऐसे ऐसे आए थे। एक भाई का मैसेज, अब मैं आपको हमारे जागरूक लोगों की अकल की दाद देता हूँ। मैसेज देखो आप, मैंने WWE का वीडियो बनाया है, भाई का मैसेज आया, भैया आपने इसी तरीके के सैकड़ों वीडियो वेश्याओं के ऊपर बनाया है, इसी वजह से हम लोग वेश्याओं के कोठे पर जाना छोड़ दिया है। भैया ये हवस का पुजारी है कौन, मुझे ये बताओ पहले तो। इसका इस वीडियो से क्या लेना देना था? मेरे इस वीडियो से मैं जो WWE की सच्चाई बताना था, इसका इसी से कोई लेना देना था? ये न जाने कितने दिन से झिका पड़ा होगा, इसने सारी भड़ास मेरे वीडियो पर नीचे कमेंट में निकाल दी, और उस पर भी फिर लोग आपस में लगे पड़े हुए हैं ये पर एक बात बताओ भाइयों, इसका इससे क्या लेना देना था क्या? इसको अकल भी है, इतनी सी भी अकल थी क्या इसके अंदर कि मैं किस बेस पर वीडियो बना रहा हूँ और इसको किस बेस पर ये अपना वो है। फिर मैंने, एक भाई ने मुझसे पूछा कि भैया वो दर्शक आते हैं, तो मैंने उसको मजाक में कह दिया, भाई तुम्हारे यहाँ पर कोई पिक्चर का हीरो या कोई रामलीला का शो लगता है, आपको पता होता है ये नकली है, फिर भी देखने जाते हो ना, इस तरीके से वो जाते हैं।
अब वो लगा पड़ा। तो भैया आप रामलीला की सच्चाई क्यों नहीं बताते, आप फिर पिक्चरों की सच्चाई क्यों नहीं बताते, आप इसकी सच्चाई क्यों नहीं बताते, आप इसी की क्यों बता रहे हो। अरे दादा, उनकी तो सब दुनिया को पता है। मेरे बाप, तुम्हारे अंदर इतना भी अकल का खोला खाली है क्या? कोई थोड़ी सी भी अकल खाली है क्या? तुम्हें ये नहीं समझ में आता, पिक्चर के जो हीरो हैं उनको एक्टर कहते हैं, दुनिया में उनको सबको पता है यार। ये अक्षय कुमार कोई फिल्म बना रहा है तो क्या अक्षय कुमार उसमें असली थोड़ी जो काम करता है। इतना तो अकल होनी चाहिए ना तुम्हारे अंदर। क्या बोलूँ मैं, कितने कमेंट अबे यार 4-4 पेज भर के उसने इस पर मुझे प्रवचन दे दिया। आखिर में मैं झुक गया, ओके भैया मैं समझ गया, अगली बार ध्यान रखूँगा। ऐसे होते हैं भाइयों लोग, जिनका कोई मुद्दा भी नहीं है इससे, जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं है, वो लोग फुकट का ज्ञान देने इस पर बैठे होते हैं। ठीक है, आप कमेंट करो, सब समझ में आता है, लेकिन आप लोगों को गुमराह मत करो। जो मैं उन लोगों को जो जिनको नहीं पता है ना, उनको समझाना चाहता हूँ, आपको नहीं रोक रहा। आपको देखना है देखो भाइयों, मेरा ये सिद्धांत क्यों है, मैं क्यों आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। मेरा WWE से कोई लेना देना नहीं है भाई, मुझे कोई इनसे जलन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक इसकी जो रियलिटी यह है वो आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। आपको समझ में आती है अच्छी बात है, नहीं आती है तो भाइयों आपको खुली आंखों से तो भैया इतना तो समझ में आना चाहिए भाई। जो वीडियो में ये दिखा रहे हैं इतना तो समझ में आना चाहिए, थोड़ा बहुत तो फेंक है, थोड़ा बहुत तो भी समझ लो, मैं तो जो कह रहा हूँ इतना तो आना चाहिए। अच्छा, इन वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूँ, अच्छा मैं आप लोगों को क्यों कमेंट करने की कहता हूँ, क्यों मैं कहता हूँ कि आप मुझसे जुड़ो, क्यों मैं आपको असली वीडियो कुछ लेके आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ मेरी आवाज़ बनो। देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं भाइयों कि जिन पर हमें बात करनी चाहिए, हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए इन मुद्दों पर, इन पर बात करनी चाहिए। ना हमारी दोगली मीडिया कभी इन मुद्दों पर बात करती, ना हमारी कोई विपक्ष की पार्टी है, वो सब अपने अपने मतभेदों पर बात करती हैं। लेकिन देश के अंदर ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊं, मैंने पिछला एक वीडियो बनाया है दवाइयों के ऊपर। ये जेनरिक दवाइयाँ है ना आजकल हमें जो मेडिकल में मिलती हैं, इन दवाइयों पर पता है आपको कितनी % मार्जिन है? किसी पर 100 से लेके 1000% मार्जिन है भाइयों। एक 30 रुपए की दवा 300 रुपए की भी बिकती है, बेचता है मेडिकल वाला, इतना बड़ा प्रॉफिट कमाता है। क्या होता है नतीजा, हमारे एक गरीब व्यक्ति को अपने बच्चे के लिए एक आध खांसी की दवा छोड़ के आनी पड़ती है क्योंकि जेब में पैसा नहीं होता। मैं ये चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। आप आवाज़ क्यों नहीं बनती मेरी, सरकार तक ये चीज़ें क्यों नहीं, उनके कानों में ये तो समझना आना चाहिए कि भाई इस पर फिक्स क्यों नहीं करते। या ये सड़कें हैं, ये कोई मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं यार, मैं आपको क्या बताऊँ, वगैरह वगैरह 50 तरीके के ऐसे मुद्दे हैं। हम कभी किसी चीज़ पर सवाल क्यों नहीं उठाते। मैं आपको इन वीडियो में यही समझाने के लिए है, आपको ज्वाइंट कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, बोलता हूँ कि कार्यकर्ता की तरह जुड़ो। मैं हर एक आपको सच्चाई की घटना पर ऐसी वीडियो बनाता हूँ भाइयों। तो अब की बार तो आप मुझे ऐसे मत कहना क्या मैं नहीं समझा पाया भैया, इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं नहीं समझा सकता। लेकिन दोस्तों ये हकीकत है, जो WWE आप देखते हो, ऐसी कॉमेडी फाइट कोई भी दुनिया में कोई भी पहलवान नहीं कर सकता भाई, कभी भी नहीं कर सकता। गुस्से के अंदर ऐसा कॉमेडी कभी नहीं आता, और आता है तो ये तो फिर फेक होते हैं। कोई 14 टन के ट्रक को कोई इंसान, कोई भी सुपरमैन, या तो वो सुपरमैन होगा वही कर सकता है, नहीं तो कोई इंसान नहीं पलट सकता। यह है WWE की असली सच्चाई। आज का वीडियो है भाइयों, आज आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ सपोर्ट करो भाइयों, आवाज़ बनो। वीडियो अच्छी लगा करे, लाइक करा करो, कमेंट करा करो, लेकिन इतना देखा करो कि आप किस मुद्दों को कहाँ पर ले रहे हो। ये जो टुच्चे लोग हैं ना, ये जो वेश्या वगैरह का बात करी, ये आवाज़ के पुजारी, इसका कोई लेना देना नहीं था इस वीडियो से, लेकिन फोकट का तीर मार दो और वहाँ पर भूचाल सी मचा दो, लोग अपने मुद्दे से भटक जाए। ये सब मैं इतना भी इनके अंदर, मतलब कहते हैं ना, वो इतना सा भी जगह खाली नहीं है इनके दिमाग के अंदर। ये ऐसे लोग हैं। तो बस भाइयों अब बात करो, मैं चेयर शॉट वगैरह पे बहुत से लोगों ने ये बात करी, मुझे वो वाली कमेंट समझ में आती है कि भाई आपको ऐसा लगता है, वो बात भी सही है, लेकिन ऐसी बातें नहीं यार, ये कहाँ पे कौन सा मुद्दा हो गया। बस भाइयों आज का वीडियो यही था,
मुझे भी जाना है काम के लिए भाइयों। तो वीडियो को लाइक करना भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना और जुड़ो भाई, एक कार्यकर्ता की जगह जुड़ो। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, हर एक वीडियो को इतना फैलाओ, लोगों तक शेयर करो, क्या उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए उन तक। बस भाइयों, नमस्कार, राम राम, जय हिंद।